आहे की आपण सर्वांना मल्ल व्हायचं आहे। त्यांच्या सांगण्याचा उद्देश हा आहे की आपल्याला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक दृष्ट्या सक्षम व्हायचं आहे। मग शारीरिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी काय केलं पाहिजे? तर व्यायाम केला पाहिजे, बरोबर आहे। परंतु मी या ठिकाणी थोडंसं विश्लेषण करून सांगेल। मला विद्यार्थ्यांना मोटिवेट करण्याची सवय आहे, त्यामुळे मी थोडक्यात हे सांगतो की सर्वांची परिस्थिती सारखी नसते। सर्व काही जिमला जाऊ शकणारे नसतात, सर्व काही व्यायामशाळेत जाऊ शकणारे नसतात किंवा त्यांना फी परवडणारी नसते। आपले सुद्धा पाल्य असतील, त्यांच्या बाबतीत पण मी सांगेन की शारीरिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी आपण सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत ज्या ज्या शारीरिक श्रम करण्याच्या संधी आहे त्या संधीचं सोनं करायचं आहे। आज आपण बघतो महाराष्ट्र हा बदनाम झालेला आहे। परप्रांतीय लोक येतात, 10 बाय 10च्या खोलीमध्ये 10 लोक राहतात, वडापाव खातात आणि 2 पैसे बॅलन्स पाडून स्वतःचा छोटासा उद्योग उभा करतात आणि मोठे उद्योजक होतात। मग आपला मराठी माणूस का पुढे जाऊ शकत नाही? मराठी माणूस का प्रगती करू शकत नाही? तर त्यासाठी आपल्याला अथक परिश्रम करायची सवय लागली पाहिजे। वाटेल ते श्रम, कुठल्याही क्षेत्रात तुम्ही काम करत असाल ते काम करताना एकनिष्ठपणे केलं पाहिजे, प्रामाणिकपणे केलं पाहिजे आणि अथकपणे केलं पाहिजे। मी थोडक्यात सांगतो की अडाणींना आज की अदालतमध्ये प्रश्न विचारला होता की तुम्ही जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहात, याच्या मागचं रहस्य काय? तर अदाणींनी उत्तर दिलं, याच्या मागे 3 रहस्य लपलेले आहे। 1 मेहनत, 2 मेहनत आणि 3 मेहनत, असं त्यांनी उत्तर दिलं। आता मेहनत याचा अर्थ काय? हार्डवर्क। पण ते कोणतेही काम असू द्या, आता तुम्ही जे काम करतात या ठिकाणी क्लेरिकल मंडळीच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला खूप, म्हणजे मी तर सांगतो, मी कारण माझी जवळजवळ 34-35 वर्ष शासकीय सेवा झाली आहे आणि या सेवा कालावधीमध्ये मला चांगला अनुभव आहे की सर्वात जास्त क्लेरिकल म्हणजे मंडळीला सर्वात जास्त काम असतं। तर हे काम करताना स्वतःच्या शरीराची काळजी पण घेतली पाहिजे। शारीरिकदृष्ट्या आपण सक्षम होण्यासाठी तर स्वतःसाठी वेळ काढला पाहिजे। मी तर सांगतो, माझ्यासाठी मी दिवसातला 1 तास काढतो, पण त्या 1 तासाबदल्यात मला 3 तास मिळतात। कारण का? तर माझी झोप कमी होते। सकाळच्या प्रसन्न वातावरणामध्ये तुम्ही अर्धा तास वॉकिंग करा, अर्धा तास योगासनं करा, दिवसभर फ्रेश राहा, दिवसभर जांभळ येणार नाही किंवा आळस येणार नाही आणि उत्साही राहा। कुठलेही काम कराल ते उत्साहाने करू शकता। तर त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी एक प्रतिज्ञा करा की दिवसातून कमीत कमी अर्धा तास मी फास्ट वॉक करेल आणि अर्धा तास योगासनं करेल। आणि ज्यांना वर्किंग डेला शक्य नसेल त्यांनी संडेच्या दिवशी जास्ती असतं वेळ स्वतःसाठी द्या। यातून तुमच्या शारीरिक क्षमता विकसित होतील। मानसिक क्षमता सक्षम होण्यासाठी, मानसिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी आपल्या मनावरती, आपल्या इंद्रियांवरती आणि आपल्या विकारांवरती ताबा असला पाहिजे। विकार कोणते? थोडक्यात सांगतो, काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आळस, नैराश्य, उदासी या विकारांना मनातून हद्दपार करा। नेहमी आनंदी राहा, उत्साही राहा, कार्यतत्पर राहा आणि स्वतःला चांगल्या कामामध्ये व्यस्त ठेवा। चांगले विचार आत्मसात करा। नेहमी प्रगतीचे विचार, पुढे जाण्याचे विचार आपण मनामध्ये म्हणजे ग्रहण केले पाहिजे आणि त्या विचारांना कृतीत आणलं पाहिजे। कारण कृतीविना विचार हे वांजोटे असतात। त्यामुळे चांगली पुस्तकं वाचा, चांगले उद्योजकांचे मासिक वाचा किंवा काही ज्या चांगल्या गोष्टी घेण्यासारख्या आहे। राजहंसासारखं जसं तो फक्त दूध घेतो आणि पाणी राहून देतो, तसं चांगल्या गोष्टी समाजामध्ये ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहे ते आपण आत्मसात केल्या पाहिजे आणि त्यातून आपण आपला मानसिक दृष्ट्या आपण सक्षम झालं पाहिजे। ईश्वराने आपल्या सर्वांना उदंड आयुष्य दिलेलं आहे, परंतु या सर्व आयुष्यातला फक्त एकच क्षण आपल्या हातात आहे। गेला तो भूतकाळ इतिहास जमा झाला, येणारा भविष्यकाळ आपल्याला माहिती नाही, परंतु वर्तमानातला प्रत्येक क्षण तुम्ही कसा विचार करता, त्या विचाराला कसं कृतीत आणता, त्यावर मात्र तुमचा भविष्यकाळ अवलंबून आहे। त्यामुळे नेहमी चांगले विचार आत्मसात करा आणि त्या विचारातून कृती करा, ते विचार आचरणात आणा आणि त्यातून तुमचं उज्ज्वल भवितव्य तुम्हाला घडवता येईल। आणि
बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठीच आपण बालपणापासून शिकत असतो. मी तर म्हणतो शिक्षण हे कधीच न संपणारी गोष्ट आहे. आज 4 वर्ष रिटायर होऊन झाले मला, पण मला नेहमी वाटतं की अजून काहीतरी शिकावं, काहीतरी मिळावं, काहीतरी ज्ञान ग्रहण करावं आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवावं. त्यामुळे शिक्षण ही अशी गोष्ट आहे ती आयुष्यभर आपण शिकत असली पाहिजे. शेवटच्या क्षणापर्यंत आपण माणूस शिकत असतो. तर त्या दृष्टीने आपण चांगल्या चांगल्या गोष्टी म्हणजे ज्ञान ग्रहण केलं पाहिजे. तुम्ही ज्या व्यवसायात काम करतात त्या व्यवसायातील कामाची निपुणता वाढवण्यासाठी आपण त्यासाठी आवश्यक जे काय नियम आहेत तर त्या सगळ्या गोष्टी आपण शिकून घेतल्या पाहिजे आणि आपण एक इफिशियंट एम्प्लॉई होण्याच्या दृष्टीने आपण प्रत्येकाने प्रयत्न केला पाहिजे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचं आहे. बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम होत असताना आता आपल्या पाल्य मुलं शिकत असतील त्यांच्यासाठी मी तुम्हाला सांगतो की बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी आपण ज्ञान ग्रहण करतो त्यावेळेस विवेकानंदांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या मनामध्ये एका वेळेस एकच विचार असला पाहिजे. जसं आता तुम्ही एकाग्रतेने माझं व्याख्यानात ऐकतायत तसंच तुमच्या मुलांनी पण ज्यावेळेस शिक्षक शिकवत असतील त्यावेळेस एकाग्रतेने त्यांनी ते जे काही शिकवतायत ते समजून घेतलं पाहिजे, त्याचं व्हिज्युअलायझेशन केलं पाहिजे, त्याचं एक चित्र मनामध्ये उभं केलं पाहिजे. त्यातून त्याची ज्ञानग्रहण क्षमता विकसित होतोय आणि चांगल्या पद्धतीने ज्ञानार्जन करू शकतात. तर एका वेळेस मनामध्ये एकच विचार असला पाहिजे. बरेच वेळा काय होतं की मुलांच्या मनामध्ये जे शिकवत असताना शिक्षक शिकवत असतात, मागचे बाल्कनी मेंबर आपण एक म्हणतो की बाल्कनी मेंबर असतात त्यांना एकमेकांशी गप्पा मारायची सवय असते. तर तसं न करता ते एकाग्रतेने शिक्षक काय सांगतायत ते समजून घेतलं गेलं पाहिजे. यातून त्यांची ज्ञानग्रहण शक्ती विकसित होत आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचंय. जर तुम्ही शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम झाला तरच खऱ्या अर्थाने हा भारत देश आत्मनिर्भर बनेल आणि तेव्हाच खरं भारताला विश्व राष्ट्र बनण्याची संधी उपलब्ध होईल. धन्यवाद. लावलंय का? आत्मनिर्भरतेचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे. सेल्फ डिपेंडंट बनणं म्हणजे याच्या त्याच्यावर अवलंबून न राहता स्वयंनिर्भर होणं यालाच आत्मनिर्भर होणं म्हणतात. आपल्या लॉकडाऊन काळामध्ये आपले भारताचे पंतप्रधान मोदीजींनी आत्मनिर्भर भारत या विषयावर स्पीच पण दिलेलं होतं. तर आत्मनिर्भरतेचा अर्थ तुम्हाला समजला आहे की याच्या त्याच्यावर डिपेंड न राहता आत्मनिर्भर बनणं. एक शेर ऐकवतो आणि मग माझं व्याख्यान हिंदीमध्ये सुरू करतो. उठा धनुष तू प्रहार कर, उठा धनुष तू प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर. अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर. रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर. जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर, जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर. जीवन की इस लड़ाई में अपने मन के विचारों से प्रहार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर. स्थिति कैसी भी गंभीर हो, स्थिति कैसी भी गंभीर हो, रास्ते कैसे भी खतरनाक हो, तुम अपने हौसलों की उड़ान से अपनी मुश्किलों पर प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर, तू सबसे पहली प्रहार कर. तू था कमाल, तू है कमाल, बस भटक गया था राह में. तू था कमाल, तू है कमाल, बस भटक गया था राह में. अब संभल गया है, अब संभल गया है, तो थाम तलवार और रख दे चुनौतियों को काट कर. अब संभल गया है तो थाम तलवार और रख दे चुनौतियों को काट कर. अब संभल गया है तो उठा हथियार और सारी कठिनाइयों पर प्रहार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर.
असफलता तो एक चुनौती है, इसे अपने जीवन में स्वीकार कर। असफलता तो एक चुनौती है, इसे अपने जीवन में स्वीकार कर। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देख उसे और सुधार कर। उठा धनुष तू प्रहार कर, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास हो। दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत सी बन जाती है। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति क्षीण हो जाती है। मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा ये उतने ही बढ़ेंगे, इनका उतना ही विकास होगा। एक विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे इन लोगों के मन में आती नहीं। कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं, और वह है अपने बदनसीबियों का रोना रोना या दूसरों के आश्रय कर उनके गुणगान करना। ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही बल पर विश्वास होता है, वे केवल पिछलकों की संज्ञा पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं। ऐसे लोग अपनी आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते। फ्रेंड्स, यह न समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे ही रहोगे। जन्मजात कौन क्या होता है? कोई महान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता है, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बना लेता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, अपने परिश्रम से, अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने। नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर न हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक न समझता हो, उसमें स्वयं सोचने और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित या कार्यान्वित करने की क्षमता होती है। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बना जाए, चाहे लोगों की संख्या कितनी कम क्यों न हो। ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्मविकास करके शक्तिशाली हो चुके हैं। ऐसे ही लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। फ्रेंड्स, आज के युग की विडंबना यह है, हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढते नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है तो किसी को अपने मित्र का, कुछ तो अपने वंश पर ही फूले नहीं समाते। ऐसे तो बहुत कम लोग होते जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी का दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की परिचायक है। आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनने की आदत डालिए। आदत का आरंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तब वह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वह अपने ढंग से उसी कार्य को करता है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें थिरकती नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है। हेनरी वार्ड बीचर अपने समय के एक महान विचारक अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी गई। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा जाता था। मुझ में शंका और संदेह होने का रोग था। मेरे टीचर मुझे बार बार कहते इस पाठ को अवश्य पढ़ लेना। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता था,
किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित ही था। और इस व्यवहार का ही नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में, विद इन ए मंथ, मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगते थे। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा गया। जैसे मैंने सवाल हल किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले, बिल्कुल गलत। अब मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उस सवाल को हल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल को हल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब एक था। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपाकर बोले, शाबाश, तू तो इस सवाल को हल करने में सफल हो गया। अब मुझसे रहा न गया, मैंने तुरंत ही खड़े होकर पूछा, सर, यदि इसका और मेरा जवाब एक है, सुलझाने का तरीका एक है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा? तब टीचर बोले, यह बात तूने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा था? केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास करते हैं। और जिनमें ये आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, वही बहस कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न हो, वह क्या तर्क करेगा? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा, हो सकता है वह गलत ही हो। मला वाटतं लिखाण काय पॉइंट लिहित आहे का? पॉइंट नका लिहू, मी तुम्हाला युट्यूब ऍड्रेस लिहून देतो, लिहून घ्या तुम्ही, तो लिहून घ्या आधी आणि निवांत तुम्ही हेच व्याख्यान तुम्हाला परत ऐकायला मिळणार आहे. दत्ता आहेर, DATTA AHER, आहेर, AHER, आहेर, apostrophe S, apostrophe S माहिती आहे मला? दत्ता आहेर्स, युथ, YOUTH, युथ, मोटिवेशनल, MOTIONAL, मोटिवेशनल. स्पीचेस, SPEECHES, सर्च करा युट्यूब वरती. तुम्हाला माझे अजून बाकीचे पण व्याख्यान तुम्हाला ऐकायला मिळतील आणि चांगले चांगले विचार अजून भविष्यात येणार आहेत, ते पण तुम्हाला विचार ऐकायला मिळतील. आणि सर्वांनी इकडे लक्ष द्या. माझ्या बॉडी लँग्वेज कडे लक्ष दिलं तर तुम्हाला, मला वाटतं, चांगल्या प्रकारे समजेल. लिहिण्यामध्ये कोणी वेळ वाया घालू नका, नीट समजून घ्या बॉडी लँग्वेज, त्यातून तुम्हाला निश्चितच नवी दिशा मिळेल. तो फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना होता है. लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है. हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना. लेकिन दूसरों की नकल करने, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है. शक्ति तो हमारी स्वयं के मेहनत करने से आती है. अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते. इसके लिए हमें स्वयं ही व्यायाम करना होगा, स्वयं एक्सरसाइज करनी होगी. फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति की ओर ले जाता है. और रास्ता है आत्मविश्वास का. अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यताओं को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं. मगर यदि आप यह सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं. संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वे लोग अपने संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे. संतान को सुख
और ऐश के झूले में झुलाने वाले मां बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उसे स्वयं को पहुंचाने की जहमत या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने नहीं देते। बच्चों को भी समझना चाहिए, स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देना। नवयुवकों का या नवयुवतियों का स्वभाव ही होता है सड़ना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या मां बाप के द्वारा बचपन से ही सारे ऐशाराम देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वे अकेले चलना ही भूल जाते हैं। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलने वाली हो जाती है। फिर तमाम उम्र वे बिना किसी सहारे के चल नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश और प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट कर देंगे। स्वयं को इससे योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता ही ना हो। अपने भीतर अथाह साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त हो। दूसरों के भरोसे उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना रहता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वह क्या कर सकता है? वह जीवन भर दूसरों का मोहताज बना रहेगा। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते। उनका तो भविष्य ही अंधकारमय होता है। फ्रेंड्स, एक शेर सुनाता हूं। काजवा महोत्सव आपण बघितला असेल, सध्या चालू आहे वाटतं। त्यावर एक काजवाला हिंदीमध्ये काय म्हणतात आपण? जुगनू. जुगनू. तर एक शेर ऐकवतो आणि पुढे कंटिन्यू करतो। बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वे स्वयं प्रकाशित होते। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत 2 हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग कहलाएगा। आप ऐसे अपंग मत बनिए, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाइए। आप ऐसे बनकर दिखाइए कि लोग आपसे सहायता पाने की चेष्टा करें। क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है। सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं कि उन्हें जो सहायता चाहिए वह कहां से मिलने वाली है। फिर भी वे इंतजार करते और सोचते रहते कि बस अब उनका काम बनने वाले हैं, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएंगे और उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए, क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उसे सहायता की थी इसलिए वो आज उन्नति की चोटी पर है? फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण आगे बढ़ने से रह जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेर कर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता चाहिए। आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट होती है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स,
एक बहुत बड़े प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है, मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित होगी। यदि मैं उसे अपनी कंपनी में रखूंगा तो वह मेरे भरोसे बैठा रहेगा, हर निर्णय के लिए वह मेरा मुंह ताकता रहेगा और उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ान उत्पन्न होगी। आप सभी जानते हैं, ठहरे हुए पानी पर मच्छर गुनगुनाते हैं तो बहते हुए पानी पर राजस तैरते हैं। कितने सुंदर विचार थे उस व्यक्ति के। अगर हर मां बाप अपने पुत्र या पौत्री के लिए इस प्रकार के उच्च विचार रखते तो वे अवश्य उनके भाग्य विधाता बन जाएंगे। जो मां बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक लाड प्यार से बिगाड़ देते कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते, उनका तो भविष्य नष्ट होता है। अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है, अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं। इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने मां बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर नहीं पाते, वे वैसी कोशिश भी नहीं करते, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि मां बाप तो सदा के लिए उनके आश्रयदाता नहीं बन पाएंगे। एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना ही पड़ेगा। तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आरंभ से अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे शक्ति के सहारे आप जमीन पर पांव टिका कर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले सफल होते हैं, दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में फंस जाया करते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार करा दे, इस बात की क्या गारंटी? आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार हो। वह चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार करा दे। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहसी है, जिसे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, वह तो तैर कर उस पार चला जाएगा। लेकिन जो डरपोक और कायर है, वह तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान दे देगा। सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना, दोनों ही बातें प्रगति की राह में बाधा है। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है वह शुरू से अपने काम स्वयं करने की आदत डाले। अपने मां बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर केवल अपनी शक्ति के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते महसूस होने लगेगा। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली, और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले तुरंत उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाइए। आपका वास्तविक आदत तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने आओगे। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलना शुरू कर देंगे तो लोग आपको मंगता या भिखारी कहेंगे। अतः आप ये प्रण कर ले कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया पर। क्योंकि बाहरी सहायता किसी किसी वक्त ही वरदान सिद्ध होती है, अधिकतर समय अभिशाप ही सिद्ध होती है। फ्रेंड्स, बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को मंद करके शरीर में सुस्ती ला देती है। आप ऐसे लोगों से मैत्री कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। कुछ लोग एक बाजू या एक पाव वाले होते हैं, फिर भी वे अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं। फिर तो आप तो हट्टे कट्टे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया था। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, किसी से दान लेना गवारा नहीं किया, यहां तक कि अपने बहन भाई का भी उसने कभी सहारा नहीं लिया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वो न्यूज़पेपर बेचने लगा।
2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन खरीद ली, उस पर अपना पेट पालने लगा। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है, साथ में जेरॉक्स सेंटर भी खोल रखा है। सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चला रहा है। वो स्वाभिमानी था, किसी से मदद लेना अपना अपमान समझता था। आज वही व्यक्ति उन लोगों को जिनके हाथ पैर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनके हर प्रकार की सहायता और मदद करता है, तो इसमें किसी को हैरत न होती। आज वो दूसरों की सहायता करने योग्य हो चुका है। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्थान है जो सर्वांग संपन्न होकर भी दूसरों से सहायता पाने की आशा रखता है। फ्रेंड्स, मैं केवल उस विकलांग की बात नहीं करता जिसे मैं जानता हूं। इस संसार में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं जो अपनी हिम्मत से खुद भी खा रहे और अपने परिवार को भी पाल रहे। ऐसे स्वाभिमानी, मेहनती, आत्मविश्वासी और साहसी लोगों को अपनी जीविका चलाते देखकर हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए कि क्या हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, साथ ही सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त होकर भी क्या हम अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार रखते हैं? यदि हां, तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? कोई भी स्वस्थ तथा सर्वांग संपन्न व्यक्ति तब तक अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रख सकता जब तक वह समझता है कि वह किसी के अधीन। वास्तविक स्वतंत्रता एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य की शक्ति दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार की भावना अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होती। जब कोई युवक या युवती अपने हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में श्रेष्ठ भावना अवश्य उत्पन्न होती है। यही भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इससे पहले किसी के अधीन रहकर चाहे वह कितना ही बड़ा कारोबार क्यों न कर चुका, परंतु उसे स्वतंत्रता से अपने आत्मविश्वास के सहारे के साथ काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है। एक शेर सुनाता हूं। खुद को कर दे बुलंद इतना, खुद को कर दे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। याचा अर्थ सांगतो, स्वतःला एवढं सामर्थ्यशाली बनवा, एवढं शक्तिशाली बनवा की स्वतः देवाने येऊन म्हटलं पाहिजे, बोल वत्सा तुझी इच्छा काय आहे। आणि जेव्हा तुम्ही तुमची इच्छा व्यक्त कराल तेव्हा देवाने म्हटलं पाहिजे तथास्तु। तो फ्रेंड्स, जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को अधिक होशियारी से जहाज चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।